आपके स्कूल की असेंबली कितनी मौसर है। आप अब इसको ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं सवाल मेरा कुछ और था, आप कहीं और ले गए। आपकी स्कूल असेंबली कितनी मौसर है, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग कर हो रही है, चैलेंज देता हूं। कोई भी प्रॉब्लम जो इस तरह का मिसबिहेव का क्रिएट होने लग जाए, उसको असेंबली में ख़त्म कर किया जा सकता है, बशर्ते के रईस इदारा असेंबली में हो बैठा और ख़ुद असेंबली को टैकल करे, उसको सारे मसाइल का पता हो, बच्चे का नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं। इधर आओ ना तुम ज़रा, उसको पिन पॉइंट करने की भी ज़रूरत। मसलन आपके बच्चों ने सड़क ब्लॉक कर दी, कल परसों भी ये यासर साहब भी हमारे साथ थे, प्रिंसिपल ट्रेनिंग में भी मैंने एक वाकया एग्जाम्पलरी, हमेशा नहीं होता यही मुसीबत नहीं है, और बड़ी मुसीबतें हैं, एक केस स्टडी के तौर पे कि बच्चे टीचर के साथ मिसबिहेव करते हैं, हुटिंग करते हैं, सीरियस नहीं लेते, इसको केस स्टडी बना लें। आप केस स्टडी बना लें कि आपके बच्चों ने या पंजाब कॉलेज के बच्चों ने या शहर में किसी ने सड़क ब्लॉक कर दी, जिस दिन उनको छुट्टियां हुई, उनको प्राइवेट किया गया, उनको ऑफ किया गया, स्कूल से फ्री कर दिया गया। आपके बच्चों ने कागज़ फाड़े और बेतहाशा, और सिर्फ ईमान के बच्चों ने नहीं फाड़े, वो सैकड़ों स्कूल के बच्चों ने ऐसा किया। हमारे यहाँ भी हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई दिल को, क्योंकि पहले एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम कि ऐसा होगा। बच्चों को नॉमिनेट नहीं किया गया कारी साहब। अगले 4 साल में ये वाकया दोबारा नहीं हुआ। कहाँ? असेंबली में। एक हल था, उनको रेस्टिकेट कर दिया जाए, स्कूल से निकाल दिया जाए, हल हो गया। लेकिन ये कैसा हल है, कल ये कर देंगे, कोई छुप के कर देगा, कितनों को निकालेंगे। अच्छा, निकालना कोई हल है? किसी को डिग्रेड करना कोई हल है? हल तो नहीं है। यहां तो आते हैं खाम माल और मैन्युफैक्चर होके निकलने हैं इंसान। जो खाम माल कमजोर है, जो खाम है, खाम का मतलब ही कमजोर है, जो खाम है उसको आपने निकाल दिया स्कूल से। तो फिर आपने क्या किया? आपकी जिम्मेदारी क्या है? रट्टा लगवाने की मशीन, सिलेबस खत्म करवाना, फिर उसी सिलेबस में से पेपर लेना, फिर उसी सिलेबस को एज इट इज कॉपी पेस्ट बच्चा करेगा और वो बच्चा फर्स्ट आ जाएगा। इसमें एजुकेशन कहाँ है? इसमें तदरीस और ताल्लुम कहाँ है? इसमें टीचर का रोल क्या है? एक रोबोट का? तो इंतज़ार करें 10 साल बाद रोबोट आ जाएंगे पढ़ाने, आपकी छुट्टी हो जाएगी, ये काम रोबोट आपसे अच्छा कर लेगा। फलां सफ़ा खोलो, फलां काम करो, ये लिख के लाओ, ये डायरी डिजिटल है, अब डिजिटल डायरीज जाने लग गई हैं, वो किसी की भी ड्यूटी लगा दी जाएगी, बाहर बैठा डिजिटल डायरी भेज दे, काम आ जाएगा। टीचर का रोल क्या है जो ख़त्म नहीं होगा क़यामत तक, जिसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा रोबोट, जिसको बाप कहा गया है, और ये बाप कहा जाना ही इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये क़यामत तक इसको रिप्लेस। वो रोल क्या है? वो रोल ये है कि उसने खाम माल को मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाते हुए हम क्रॉस, मैंने शुरू में जो आपको बात की है, एक गलती देखें तो सारी जात पे क्रॉस। चाहिए तो ये कि यही बात आज खत्म हो जाए, अगर समझ आ जाए और अगर आप वादा कर लें। मैंने जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा है, मैं आज 15 मिनट लेट आया हूं, मियाँ साहब यासर साहब को या यासर साहब मियाँ साहब कहते हैं सर ये 15 मिनट लेट आया, बंदा ही बेकार है। और यार मैं लेट तो आज आया हूं, एक ट्रेनिंग से लेट आया हूं, लेट हुआ हूं, गलती है, बंदा ही बेकार है। तो 5 अज़ानें सुन के जो मस्जिद नहीं जाता वो कारआमद है। मैं आपकी सुन के नहीं आया, टीचर आपके कहने पे क्लास टाइम पे स्कूल नहीं आया तो बेकार है। जो 5 मरतबा उसके पुकारे जाने पे नहीं आता, वो कहता मेरी खैर है, इंसान खता का पुतला होता है, अल्लाह तो माफ़ी मांग लेंगे। अपने लिए मैं ये रो रहा हूँ सुबह से, ये मातम कर रहा हूँ, हमारा अपने लिए पैरामीटर और है, और दूसरों को जांचने का। एक गलती, 2 गलतियां किसी में, कोई उसका बिजनेस की मजबूरी है, उसकी आदत है, उसके खता हो गई, गलती हो गई,
एक या दो गलतियां देख के सारा बंदा क्रॉस नहीं करना, सारा बच्चा क्रॉस नहीं करना उसका। अगर मैथ कमजोर है, अगर वो बोल नहीं सकता, शायद ये आएंगी, सारी चीजें आएंगी आगे अगली ट्रेनिंग्स में। अगर वो शाई है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अगर हमारे इस ऐलान के बावजूद के ईमान का हर बच्चा स्टेज पे आता है और 10-20 नहीं आते, तो उनको स्कूल से नहीं निकालना। उनको डिसलेक्सिया की या ऑटिज्म की या एडीएचडी की बीमारी हो सकती है, और ये बाकायदा बीमारियां हैं। साइकेट्रिस्ट इनका इलाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में इनके बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं ऑटिज्म के और एडीएचडी के। थैंक यू, इधर रख दे बस। हॉस्पिटल्स में इनके डिपार्टमेंट हैं और बच्चे इन मसाइल का शिकार आपकी हर क्लास में मौजूद हैं। तो बच्चे को क्रॉस नहीं करना, ये है ही नलायक, मेरा काम कभी नहीं करता, इसने पढ़ना ही नहीं। एक गलती से सारी जात पर फतवा, ये कोशिश करेंगे। देख लें, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, स्टाफ में, कोलीग में, जिसमें एक कमी है, इनू आज तो बाद में बुलाना ही नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी को फ्रेंड लिस्ट में रखें या ना रखें, इंसानियत से तो ना निकालें। जब मुसीबत में हो, भूखा हो, प्यासा हो, परेशानी में हो, मदद कर दें। दोस्तों में ना रखें अगर वो नेगेटिव कॉनोटेशन का हैबिचुअल आदी है। तो बच्चे पे क्रॉस ना लगाएं किसी एक गलती को देखकर। तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था, केस स्टडी हमने परसों भी स्टडी की कि बच्चों ने कागज फाड़ दिए। फिर वो बाद में एक टीचर ने मुझसे पूछा कि सर आपने फिर वो असेंबली हल बताया था, तो असेंबली में फिर आपने उस बच्चे के साथ क्या सलूक किया? मैंने कहा मैंने बच्चे को असेंबली में पिन पॉइंट किया ही नहीं, 4 साल हो गए, मसला नहीं हुआ। असेंबली में एक केस आ गया सामने कि स्कूल में ये काम स्कूल के बच्चों ने किया है, किसने किया है वो भी पता चल गया, वो अलहदा से बात है। लेकिन मसला क्या है, स्कूल में एक डिसिप्लिन प्रॉब्लम आ गया, वाजे हो गया। असेंबली में पूरा साल उनकी ज़हन साजी की गई अपने साथ जोड़कर कि ये हमारी इज्जत की धज्जियां बिखर जाएंगी। हमने क्या सिखाया आपको, ये क्या लेवल है। बच्चों को जब रईसे इदारा या एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी असेंबली पे रोज जाके पिन पॉइंट ना करे, मसला डिस्कस कर दे कि ये है और हमारा लेवल ये है, लोग हमारे बारे में सोचते हैं, आपको बहुत अच्छा समझते हैं, लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आप इल्म के तालिब हैं। तो पूरा साल उनकी ज़हन साजी की गई, छुट्टियां अपने टाइम पे की गई, कोई शिकायत नहीं आई। फिर नई शिकायत आ गई, को लड़ पड़ा किसी से, किसी ने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन शुरू कर दी। मसले आते हैं जब बच्चा पिन पॉइंट हो जाए, बार बार करे, तो उसके वालिदैन को बुला के, अलहदा बुला के उसकी काउंसलिंग की जाती है। यहाँ एक मसला है बड़ा अहम, जिसको मैं अवॉइड करता रहता हूँ, बताता नहीं। काउंसलिंग करने वाला कौन है? बच्चे के दिल में उसकी रिस्पेक्ट, अदब, डर, हया कितना है, ये इसको मैटर ही कोई नहीं करता कारी साहब। असल चीज ये है, मुझे बच्चा किसी खाते में नहीं रखता उस्तादाने मोहतरम। मैं बोल रहा हूं, वो दिल में हंस रहा है, अच्छा चल, नजरें झुकाई हुई हैं, बोलता रहे, मेरी वो दिल से इज्जत ही नहीं करता, तो मेरा समझाना बेकार है, रस्मी जुमलों के साथ समझाना बेकार है। वो कई लोग उसे समझा चुके हैं, शर्म करया कर, फलां करया कर, पढ़या कर, रट्टे रटाए जुमले, आपने कोई कमाल नहीं किया कि मैं इसको बड़ा समझाता हूं। और समझाने का उस्लूब बदले, एक समझाने का, पढ़ाने का उस्लूब बदलें। अगर बच्चा, पढ़ाने में भी यही तरीका है, अगर बच्चा उस तरीके से नहीं पढ़ रहा, समझ रहा जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, तो शायद हमें तरीका बदलने की ज़रूरत है, बच्चा नहीं।
बच्चे पे फतवा ना लगाएं, इसे समझ ही नहीं आती। खुद से पूछे, मैं किसी और तरीके से नहीं पढ़ा सकता। मैंने कसम खाई हुई है कि ऐसे ही पढ़ाना है, जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ाना है। मैं तरीका बदल लूं। ज़हन साजी कौन कर रहा है, ये द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड आपको बताएंगे, आपके नबी आपको बताएंगे बतौर उस्ताद, कि लोग उनकी बात क्यों मानते थे, क्यों जाने देने पे कुर्बान को तैयार हो जाते थे। पहले अपना ताल्लुक इतना मजबूत करें बच्चे के साथ। कौन कह रहा है असेंबली में, इसके दिल को मैंने दुख पहुंचाया है, ओहो, ये तो ऐसे है जिसे किसी ने अपने प्यारे महबूब को दुख पहुंचा दिया। माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो सिर्फ डंडे का डर है ना, निकाले जाने का डर है, सजा का डर है, फाइन का डर है, आपके वालिदैन को शिकायत लग जाएगी और बहुत मारेंगे, ये डर है, ये सारे आर्जी डर हैं। इससे अदब पैदा नहीं होता। अदब की एक ही, डर की एक ही तारीफ है आपके लिए और मेरे लिए। आपके लिए और मेरे लिए डर की तारीफ मुख्तलिफ है, और वो ये है कि बच्चा परेशान हो जाए, डर जाए कि मेरा टीचर मुझसे नाराज ना हो जाए, बस इस लेवल तक आए जनाब। कोई किताबी फर्जी तखय्युलाती बात नहीं कर रहा। आपका मुकाम जो होना चाहिए वो सिर्फ एक है, ये मारेगी बहुत, ये सर को बता देगी। इस स्कूल में फाइन बड़ा होता है, खड़ा किया जाएगा, डंडे लगाए जाएंगे। मेरी वालदा को बुला के, आप तो ये खुद तो मार नहीं सकते, स्कूल वालों की मजबूरियां हैं, मेरे वालिद को, वालदा को बुला के मेरी इंसल्ट होगी, पिटाई की जाएगी। सर नदीम को बुला लिया जाएगा, फिर खैर नहीं। सब मसनूई डर है। हम वेंटिलेटर पे हैं, मसनूई ऑक्सीजन पे हैं। डर की एक ही तारीफ है इदारे में, मुर्शिद खाने में, सीखने सिखाने में, कि किते मुर्शिद ना रुस जावे। सुना नहीं, दुआ मंगिया करो संगियो किते, बस टीचर मुर्शिद होता है, बने। ये ना समझे सर ये बस कहने की बातें हैं। किते मुर्शिद ना रुस जावे, मेरी टीचर नाराज ना हो जाए मुझसे कहीं। आप इस लेवल पर आए नहीं कभी। रोबोट है, सिलेबस पढ़ाने वाली मशीनें हैं, आपको इंटरेक्शन जोड़ना और जुड़ना आया नहीं, वरना बच्चा घर जाके खाना नहीं खाएगा, मेरी टीचर नाराज है मुझसे। कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, बस इतनी नाराजगी काफ़ी है। हमने ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं। हमारी स्कूल मॉनिटर थी, 10th क्लास, छोटी सी कोई गलती डिसिप्लिन की स्कूल बच्चों से जैसे होती है, कोई पेपर शेपर चेक करने में ऐसे मिलजुल के ना, जो बच्चे ने कुछ कर ली, मुझे याद नहीं, 15-16 साल पुराना वाक़या है। उसको हमने बैज लगाया हुआ था बेटी को, पट्टी, चीफ प्रीफेक्ट वाली, मान गई। मैंने उसे कहा ये पट्टी उतारो, जो लगाया होता है वो सुई, उसने उतार दी, मैंने ले ली। मैंने कहा 2 दिन के लिए तुम्हारा ये एजाज तुमसे वापस लिया जाता है। कैन यू बिलीव, 2 दिन असेंबली में नीचे मुंह करके रोती रही है कि सर नाराज हैं और मुझसे मेरा एजाज वापस ले लिया गया है। पहले ये एहसास पैदा करें बच्चों में। आप इतना काम करके देखें, वो कहेंगे शुक्र है कुछ किया था नहीं ना, जान बची सो लाखों पाए। चलो मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाओ, कहेंगे वेरी गुड, ठीक है काम, पीरियड तो लंघेगा और मैनू तो सबक नहीं सुनाना पड़ेगा। याद रख लें, सजा की एक ही तारीफ है, लिख लें या याद रख लें, सजा की एक ही तारीफ है, जो जिसको दी जाए वो फील करे, बस। अगर वो फील करता है कि मैं कहता हूं हसीब इधर आओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, ये तुम्हारी सजा है, और ये रोने लग जाए, आपको समझ आइए?
यासर साहब इनको बताएं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्या सजा हुई थी? 2 मिनट या 1 मिनट अदालत में खड़े रहें, आपका जुर्म साबित हो गया है, आप खड़े हो जाएं। ये अदालत ने लिख के दे दिया कि ये आपकी सजा है, और पाकिस्तान के आइन में है सजा याफ्ता वजीर आजम नहीं रह सकता। उनकी कुर्सी चली गई थी उसी वक्त, ना कोड़े मारे, ना फांसी हुई, ना कैद हुई, ना जुर्माना हुआ, सजा हो गई। क्या 2 मिनट खड़े हो जाए? चूंकि सजा मिल गई रिटन, इसलिए जो सजा याफ्ता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता, कुर्सी जाती रही। सजा इसको कहते हैं जो फील हो, सजा इसी को कहते हैं जो फील हो। आप 4 सोटे मारते हैं तो बच्चा कहता है यदि कड़ा सट लगी है, फील ही नहीं हुई। आप फाइन कहते हैं 10 रुपए ले लें, 20 रुपए, 50 रुपए, बच्चा कहता है ये ले और एंजॉय करता है। ये सजा ना दें। आइंदा कोई टीचर किसी बच्चे को ऐसी सजा ना दे जो वो फील ना करे। बस सजा की एक ही तारीफ है, और ये कोई किताबी बात नहीं है। सजा वो जो फील हो। मेरे टीचर नाराज है। डिसिप्लिन में नरमी नहीं होती। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ग़ज़वा तबूक वो वाहिद जंग है जिसमें डू और डाई का हुक्म आया था। तवज्जो से सुनना है, जो कुछ है ले आओ। ये वो ग़ज़वा है। कौन सा ग़ज़वा है? भूलना नहीं, ग़ज़वा है। और पहले बता दूं, ये जंग हुई नहीं, इसको ग़ज़वा कहा जाता है। ये जंग हुई, लड़ी ही नहीं गई, फिर भी ग़ज़वा कहा जाता है। ये वो जंग है जिस पे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधा सामान और सैयदना अबू बकर सिद्दीक सारा सामान ले आए थे। जो है इंपॉर्टेंस इतनी थी इस जंग की कि हुजूर ने फरमाया बहुत सवारियां चाहिए, बहुत असला चाहिए, जो है ले आओ। इस्लाम का वजूद या मिट जाएगा या बच जाएगा, डू और डाई है। ये वो ग़ज़वा है जिस पे काब बिन मालिक और 2 उनके साथी मसरूफ़ थे, खेती में, कारोबार में, बिजनेस में, नहीं जा सके। ओ, कौन सा कोई जहाज चले गए थे। दिल में ये था, मुनाफ़क़त नहीं थी, डंडी नहीं मार रहे थे, दिल में ये था बस काम निबेड़ लिए, काफिला चला गया है, शाम को हम भी 23 सवारियां हैं, हम साथ मिल जाएंगे। और रात भी यार फ्री नहीं हो सके, सुबह से ही 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन चले जाएंगे। 2-3 दिन सुस्ती हुई तो पता चला होंगे पता नहीं किधर गए होंगे। नो GPS, नो गूगल, नो मैप, नो राबता, अब पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे तो रह गए। नीयत पूरी थी, डंडी कोई नहीं मारनी थी, कोई इरादा ख़राब नहीं था, बस सुस्ती हुई कुछ कामों की वजह से। अब चलते हैं, अब चलते हैं, जैसे हम पढ़ लेने हैं तो असर गई, तो मगरब भी गई, सुस्ती हो गई, रह गए। ग़ज़वा हुआ ही नहीं, अरसा लगा, 15 दिन, महीना, 2 माह, वापस आ गए। अब वापस आए तो खबर मिल गई हुजूर वापस आ रहे हैं। ये चूंकि नीयत में खोट नहीं थी। किसी को होगा हुजूर को इतने लश्कर में कौन सा पता चला होगा, या माफ़ी मांग लेंगे, या जहन में था कि पता चला होगा तो माफ़ी मांग लेंगे। साफ दिल के लोग थे, सामने चले गए, माफ़ी मांग लेंगे, चलो हुजूर से माफ़ी मांगते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। डिसिप्लिन में सख्ती होती है। दूसरी तरफ आका सलाम का जवाब नहीं दिया, बुलाया ही नहीं। हुजूर ये हो गया था, वो हो गया था, आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। वक्त गुजरा, आपने फरमाया इनके सलाम का कोई जवाब ना दे, इनसे लेन देन ही नहीं करना, कोई मदीने में इनको बुलाए ना। टाइम गुजरा, कहा इनको ना खरीदे ना बेचे, ना कोई चीज़ इनको फरोख्त करनी है, ना इनसे खरीदनी है। बाइकआउट हो गया, सोशल बाइकआउट हो गया, सोशल बाइकआउट हो गया। सलाम करते, गलियों में फिरते दूसरे लोग, हुजूर का हुक्म था, टीचर का, लीडर का हुक्म था, जवाब ही ना देते। दिल रोता था, ये क्या हो गया। कुछ अरसा गुजरा, हुजूर ने फरमाया बीवियों से इनसे बिस्तर अलहदा कर लो।
लीडर की कमांड इतनी होती है कि बीवी की जरूरत नहीं हुई कि खावंद के हक में खड़ी हो जाए। हुजूर कौन होते हैं ये करने वाले? बीवियों ने बिस्तर अलग कर लिया। पहले तो ये क्या है, अब ये कहना कि वो तो हुजूर थे जी, वो तो बड़ी बातें बस होती हैं, ये अल्लाह के कलाम का मजाक नहीं है जो कह रहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उसवा है। वो लीडर ऐसे थे कि जो कहते थे लोग करते थे। तुमने भी बनना है, और बनोगे तो बराबरी नहीं होगी। जिस तरह दाढ़ी रखने से नहीं होती, जिस तरह सफ़ेद कपड़े हुजूर की सुन्नत थी तो मैंने पहने तो बराबरी नहीं होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ये तकलीद होती है। उस पैटर्न पे चलना है। पहले वो जज्बा पैदा, बीवियों ने बिस्तर अलहदा कर लिए। डिसिप्लिन में सख्ती होती है। सजा वो जो फील हो, दूसरी सजा जो इंजॉय करे बच्चा, वो सजा आपकी नाकामी का अलल ऐलान सबूत होता है कि आप नाकाम हो गए हैं। बच्चे को परवाह ही कोई नहीं, बच्चा हूटिंग कर रहा है, बैठा है मजाक में और उसको कोई परवाह नहीं। हाँ, बैलेंस क्या रखना है, फील हो कि मुझे सजा काश ना मिलती, ये अब गहरी बात है। फील हो ये नहीं कि वो कहे मैं अपनी माँ को बताऊंगा जाके और कल यहाँ तमाशा लगाऊंगा। फील हो से मुराद हो सिर्फ ये जो मैंने बताया है। अब फील होने का माना उलट हो गया है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, इसने क्यों मारा है? वैल्यूज बड़ी घटिया हो गई हैं इस कौम की, सतही हो गई हैं। अब बच्चा फील करता है, लेकिन फील क्या करता है, ये कौन होती है मुझे मारने वाली? समझ आ गया? फील होने का मतलब इससे 180 दर्जे पर उलट है, और वो ये है, खुदा की कसम ये है, काश मैं मार ना खाता, मुझे मार क्यों पड़ी, काश ये गलती मुझसे ना होती और मेरा टीचर मुझसे नाराज ना होता और मैं मार ना खाता, मुझे सजा क्यों मिली। आज मैंने अपने टीचर को नाराज कर दिया इस हद तक कि उसने हाथ उठाना पड़ा, मुझे खड़ा कर दिया है, मुझसे आज नाराज है। मैं उसकी आज के दिन में टीचर, बच्चे को पता होता है कल फिर ऐसी हो जाएगी, हमारा कौन सा उसके साथ कोई जाती नफरत किसी को भी नहीं होती है आप में से, लेकिन आज के दिन में टीचर की गुड बुक में नहीं रहा, बैड बुक में हूं, पसंदीदा नहीं रहा। पहले अपने आप को उस पर लेके जाएं, माहौल बनाएं खुदा के लिए। मेरी बातें मैं अभी 10 मिनट में चला जाऊंगा, आप कहें हो गई बहुत अच्छी बातें थी, करना कुरना कुछ नहीं हमने, फिर क्या फायदा है। आखिरी चीज, जिस पे हम आज गुफ्तगू खत्म कर देंगे और कल नया टॉपिक होगा, प्री टीचिंग कंसिडरेशन में सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, बिफोर यू स्टेप इन द क्लास, आप पूरी तवज्जो रखनी है। क्लास में जाने से पहले कदम रोकें, घर में बैठे हुए किन किन पीरियड्स में जाना है, किन किन क्लासेस में जाना है। सबसे पहले है क्लास में कौन है, टीचिंग किसको करनी है, कौन है, तो कौन है, स्टूडेंट्स है। कौन है, कौन है, लर्नर्स हैं। हु से मुराद क्या है बोलें, ये आपने जुबानी याद करना है। हु से मुराद किसको पढ़ाने जा रही हूं, एज क्या है, क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट नहीं, वो आगे आएगा। किस लेवल के बच्चे को पढ़ाने जा रही हूं, 8th क्लास के पीरियड भी हैं आपके पास और 3 के भी हैं, दोनों के लिए आपका टीचिंग मेथडोलॉजी एक है। तो घर जाएं, जगह खाली करें, किसी और को पढ़ाने दें, माफी दे दें। समझ आइए, हु आपने पहचाना ही नहीं। 10th क्लास के बच्चे के लिए आपका मूड, मिजाज, टेम्परामेंट, बॉडी लैंग्वेज और है और लेवल और है। ये बातें जो मैं आपसे 1 घंटे से कर रहा हूं, ये 10वीं के बच्चों से करूंगा तो मैं अपना मजाक खुद उड़ाऊंगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको ही समझ आनी थी।
द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड बच्चों के साथ घुलते मिलते थे, कंधों पे उठाते थे, सलाम में पहल करते थे, खेलते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे। और जब अडल्ट्स के साथ, सहाबा के साथ होते थे तो कहते चलो बदर, चलो खंदक, चलो ओहद, नफ्स खुशी करो, रिश्वत छोड़ो, फहाशी छोड़ो, जुआ छोड़ो, सूद छोड़ो, ये करो वो करो। बच्चों को तो नहीं कहते थे। कौन है जिसके पास जा रहे हैं, उसकी एज क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, अपने आप को उसके मुताबिक सेट करें। जैसे आपने इसको सेट किया है जूम करके, कहाँ ये रोशनी फेंकेगा। जैसे कैमरा जूम करते हैं, अपने जहन को फिक्स करें, अब कहाँ जा रही हूँ, किस क्लास में। एक ही लेवल से, एक ही मूड से, एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना, अब क्लास बदल गई है। प्री टीचिंग। दूसरा, कैसे पढ़ाना है, इसका मतलब क्या है, बोलें क्या है। टीचिंग मेथोडोलॉजी इनके लिए क्या होगी, 10वीं के लिए क्या थी, 5 के लिए क्या थी, प्री केजी के लिए क्या थी, 6 के लिए क्या थी, कैसे पढ़ाना है। तीसरा, क्या पढ़ाना है, वो क्या है, बोले। सवाल करें ना, सवाल नहीं कर रहे आप, ये पहले नहीं आना चाहिए था। तरतीब बदल भी सकती है, बदली जा सकती है, बोले। मुकम्मल दुरुस्त जवाब ना हो इसकी खैर है, चुप हो ये नहीं इजाजत। छोड़ दें, पूरी संजीदगी से 2-2 हो जाएं, 3-3 नहीं। तरतीब बदल सकती है तो क्या होनी चाहिए। और अगर किसी का जवाब हो यही ठीक है तो वो अलहदा हाथ खड़ा करेगा, जो कहे बदल सकती है वो मशवरा करें, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, ज़रा मेरे पीछे न लगे। मुझे 2-2 बात करते नजर आए, 3 नहीं 2। भाई साहब इतवार ਨੂੰ ना रद्दे कादियानी कोर्स का दूसरा दिन होना शाह साहब दे, और डॉक्टर अली वकार साहब का उस दिन खिताब आ, उन्होंने मेरे को हफ्ते ਨੂੰ आ जाना। इतवार ਨੂੰ नहीं हो सकना, सुबह ਨੂੰ शाम का करना कर लो, इतवार शाम का करना कर लो। ओके जी, ये सिर्फ छोड़ दें, ये सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। बच्चों को पढ़ाते ना रहा करें, सवाल सोचने पे, मैंने आपको सोचने पे लगाया थोड़ी देर, आप जाग गए, एक्टिव हो गए और सोचा। कोई जवाब नहीं मांगता आपसे, तरतीब यही है, लॉजिकल है। यहां तक एक बात याद रख लें, लिख लें, पहले भी मैंने आपको बताई है, अगर वाई का पता हो तो हो आसान हो जाता है, याद है। जब पता हो क्यों करना है तो कैसे करना है, फिर अल्लाह कोई ना कोई हिम्मत दे ही देता है। पैसे आ ही जाते हैं, मकान क्यों बनाना है, कमरा क्यों चाहिए, क्यों बनाना है, क्यों पढ़ाना है, क्यों करना है, तो हो आसान हो जाता है। अब यहां वाई एंड पे है, यह मैं बाद में बताता हूं, वाई क्यों पढ़ाना है। मंतक, रैशनेल का मतलब मैं लिख देता हूं, अकली जवाज हो आपके पास।
ये सारी, मैं वजाहत बाद में करता हूँ, ये सारी क्या है, बोले ऊंची, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो चाहे प्रेप नर्सरी हो, पढ़ाने से पहले जो चीज़ें आपको पता हों। और तरतीब ये क्यों हो, सुने, अगर आप घर में प्लम्बर बुलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं, एसी खराब है, पंखा खराब है और दुरुस्त करवाना है, तो सबसे पहले क्या होता है, क्या खराब है? अब मैकेनिक कौन है, टीचर, उनको बुलाना है। तो खराबी है, पता नहीं मीटर की पंखा क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मसला है आपकी वॉशिंग मशीन को, पता नहीं क्या मसला है आयरन को, इस्त्री को, पानी नहीं आ रहा, क्या मसला है। तो सबसे पहले क्या मसला है, टीचर को पता हो मसला क्या है, फिर वो आके देखेगा। मसला अगर उसको पता है तो किसी को भी आप टूल पकड़ा दें, अब मेरे सवाल का जवाब देना है, किसी को भी मुझे टूल पकड़ा दें कि इसको ठीक करें, टूल भी ठीक हो, मेरे पास प्लम्बरिंग के टूल भी पूरे हों, मेरे पास एसी ठीक करने के टूल भी पूरे हों, क्या मैं ठीक कर लूँगा? क्या आप कर लेंगे? कौन करेगा? ऊंची बोलें, जिसको। तो तरीका पहले है या सामान पहले है? आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं दलील दे रहा हूं ताकि आप ना लगे बंदे ज़हनी गुलाम ना बने कि अच्छा पता नहीं की कह गया, चल मान लेने हैं, या नहीं बोलते, समझ तो नहीं आई। समझ आनी ज़रूरी है। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, इसी तरह आपके हर बात का बच्चे को समझ आनी बड़ी ज़रूरी है। फिर दोहरा देता हूं, अगर बच्चे को समझ नहीं आई जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी आपके पढ़ाने का तरीका बदलना ज़रूरी है, बच्चा नहीं बदलना। आप कंटेंट क्या है, उसका पेचकस है, औजार है, उसके पास प्लास है, उसके पास जनाब चीज़ें हैं, जो भी है लेके आया है, वो कंटेंट टूल है, जो सिलेबस है, जो किताबें हैं, जो आपका AV एड्स है, जो मल्टीमीडिया है, वो इस्तेमाल का तरीका आता है उसे। अब समझ आ रहा है? कैसे करना है ये पहले पता हो, फिर कभी वो उसके पास थैले में औजार ज़्यादा होते हैं, यूज़ सारे, फिर वो देखेगा किस टूल के साथ ठीक होना है, फिर वो निकालेगा कंटेंट टूल है, क्या करना है अब इसके साथ, कैसे करना है। डियर टीचर्स, पता होगा तो फिर अगला मरहला होगा, बोले मोटरसाइकिल तो अब सबने रखा हुआ है, आप जिसने 10 साल से मोटरसाइकिल रखा हुआ है वो खड़ा होकर कहे कि जब ठीक खराब हुआ है, पंचर हुआ है, मैंने खुद ही लगाया है, हर खराबी खुद ठीक करता हूं। आपको खराबी का पता होता है, ठीक कौन करता है? मैकेनिक क्यों ठीक करता है? टूल आप भी खरीद सकते हैं, पंचर के टूल सारे ही आपके बॉक्स में होते हैं, घर भी हो सकते हैं। तरीका नहीं आता हमें, तरीका पहले है, हो पहले है। क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है? बोले शाबाश। कैसे पढ़ाना है? फिर बोले ये क्या है? फिर बोले चार सवालों के जवाब लेकर क्लास में जाना है। यह है सिलेबस। और एक दफा फिर सुन लें, बार बार आपको बताया गया है, अजान बार बार होती है, कोई बोर नहीं होता कि हय्या अल सलाई कही जा रहा है हम कुछ और कह दे। अजान बार बार होनी चाहिए ताकि पुख्ता हो जाए। किताबें सिलेबस नहीं होती, किताबें सिलेबस का एक हिस्सा है। सारा ही सिलेबस से मुराद किताबें हैं नहीं, कापियाँ, डायरी, होमवर्क, चार्ट्स, आपके बिल बोर्ड्स, आपका मल्टीमीडिया, आपकी एक्सरसाइजेस, आपकी तिलावत, आपकी नात, आपके क्विज, आपकी तकरीर, आपकी असम्बली, आपके चार्ट्स आपने बनाए या बच्चों ने बनाए, कंपटीशन, आर्ट्स का मुकाबला, रंगों का मुकाबला, फन फेयर,
क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जंपिंग, रस्साकशी, ये सारा कुछ सिलेबस है। किताबें सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा है। टीचर को पता होना चाहिए किताब, सिर्फ किताबों को सिलेबस नहीं कहते। तो क्या पढ़ाना है उसको, फिजिकल, ब्लूम टेक्सोनोमी करेंगे आखिरी दिन हम, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं, दिमागी भी हैं, जिस्मानी भी हैं और अखलाकी भी हैं, रूहानियत। 3 डोमेन्स को कवर करता है ब्लूम, कि तीनों करेंगे तो बच्चा सही पाए। सिर्फ नंबर नहीं, सिर्फ फर्स्ट नहीं, सिर्फ ग्रेड नहीं, सिर्फ कप नहीं, सिर्फ शील्ड नहीं। ज़रूरी है, शील्ड अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ शील्ड नहीं। तो सिलेबस क्या पढ़ाना है, सिलेबस में किताबें भी शामिल हैं। और अब आप इसका एक और सबूत ये है कि किताबें ही सिलेबस नहीं कहलाती, बुक लेस स्कूल आ चुके हैं। आपको पता होगा, पता है, सुना है, सुना नहीं, किताबें हैं ही नहीं, सिलेबस ही नहीं है। सिलेबस है, मैं वसूख से कह सकता हूं, 9th को मैं पढ़ाता हूं, गवर्नमेंट मुझे इजाज़त दे, ऑर्डर दे, बच्चों के पास किताब सारा साल ना हो, बच्चे पास हो जाएंगे, गारंटी है। किताब मेरे पास होगी, मेरे पास होगी, बच्चों के पास नहीं होगी। कंटेंट और सिलेबस हेल्प करता है। रट्टा जब लगाना है फिर हर चीज़ खुलासे, मॉडल पेपर, ये वो जो लिख के दिया है, लंबा मजमून, फिर वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी में चला जाता है। वो कहता है जो हुक्म मेरे आका, जो आप कहेंगे, जो आप लिखेंगे, मैं रट के नंबर ले लूँगा, फर्स्ट आ जाऊँगा। इंडिपेंडेंट बच्चे को करना है तो किताबों के बगैर भी हो सकता है। उसूल यही है, वाई का पता हो तो हो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ जब प्री टीचिंग में जाएंगे तो आपको सबसे पहले पता हो क्लास कौन सी है, एज क्या है, लेवल क्या है। दुनिया के बेहतरीन मौल्लम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले बंदे के सतही ज़हनी सतह के मुताबिक उससे सलूक फरमाते थे। ये नहीं कहते थे तेनू पता नहीं मैं कौन हाँ, अपना तारुफ नहीं करवाते थे जो हम हर जगह लटकाए फिरते हैं। तू गल किहदे नाल कर रहे हैं, तेनू पता नहीं है इस कमरे च आउण दे प्रोटोकॉल की है, तुम किसके कमरे में आ रहे हो, तुम बात किससे कर रहे हो। नहीं, किसी ने गुस्ताखी की इंतहा कर दी, कपड़ा डाल के खींच दिया, किसी ने खजूरें खाते हुए आके बात कर दी, कोई अदब नहीं। बद्दू जो बाहर से आते थे, एक आया, उसने कहा मोहम्मद मुझे आसान सा दीन बताओ, इस्लाम क्या है, आसान सा। लेवल ही ये है। वो लेवल में सहाबी थे लेकिन लेवल में अबू बकर तो नहीं थे। उनका लेवल देखा और आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि तू सलाम किया कर और तू खाना खिलाया कर, जिससे खाक तू किसी को जानता है या नहीं जानता, बस हर किसी को सलाम किया कर और खाना खिलाया कर, चल पा जा। अब अबू बकर को तो ये नहीं फरमाया। टीचिंग मेथोडोलॉजी दोनों के लिए सेम है, बोले वो तो सर का घर का सारा सामान ले आए और उन्होंने नहीं कहा नहीं आधा ले जाओ, नहीं कहा। लेवल के मुताबिक गुफ्तगू करना ये टीचर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। किस लेवल को, तो लेवल क्या है, इसको डील कैसे करूं, इस लेवल के बंदे को, इसको डील करने के लिए टूल्स कौन से हों, क्लासरूम कैसा हो, किताबें कैसी हों, एवी एड्स कैसे हों, ऑडियो विजुअल एड्स, और क्यों करना है ये टीचर को पता हो। रैशनेल का मतलब क्या है, सारे ही करवाते हैं, वो बस कह दिया गया है। टीचर के पास रैशनेल रीजन ना हो, रीजनिंग ना हो, वजह ही ना हो, उसका जहन क्लियर नहीं है, ही और शी इज नॉट हैप्पी वाइल परफॉर्मिंग इन द क्लास, उसको पता ही नहीं, उसकी रूह उसमें शामिल है ही नहीं जो वो काम कर रहा है। सिर्फ सर ने बता दिया है कि ऐसे पढ़ाना है, फोनिक्स के साथ पढ़ाना है, सर ने ये जुम्मे लगा दिया है, तो ये आका और गुलाम का खेल जारी है, दिमाग की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो रही। टीचर को इतनी इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से पढ़ाए। अब इधर नहीं देखना, प्री टीचिंग कंसिडरेशन में हमने बहुत कुछ देखा इससे पहले भी, सज़ा कैसे देनी है,
समझाना कैसे है, बच्चा लाडला ना हो और किसी के जहन के किसी के लिए नेगेटिव कॉनोटेशन भी पक्की एने ते पढ़ना ही नहीं, इनू तो मैं खड़ा ही नहीं करना है, इसको तो बुलाना ही नहीं, इसको तो खड़ा करके मैंने हमेशा टॉन्च करनी है और हंसाना है लोगों को। हाँ तू दस, पहले से जहन बना हुआ है टीचर का कि ये फारग है, वो फारग है। आपने जहन नहीं बनाना खुदा के लिए। ये बहुत अच्छा है, आपने क्लास को जाहिर नहीं होने देना कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है, इंसाफ के साथ। और एक गलती पर सारी जात को क्रॉस बोलें, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। आपने ज़िंदगी से कई निकाले हुए हैं, उनको वापस ले आए। उससे ज़्यादा गलत मैं और आप हैं, लोगों ने हमें बर्दाश्त किया हुआ है, आप भी कर लें। और एंड जहां कर रहा हूं, इधर नहीं देखना, अब इधर नहीं देखना, उसका पंखा बंद कर देना है हमने जो इधर नकल लगाएगी। प्री टीचिंग कंसिडरेशन, स्टेप नंबर 1 2, फिर आप उधर देख रही हैं 3 4। स्टेप 1 हु से मुराद, स्टेप 2 मुराद, मेथड। उधर क्यों देखा है, नकल कर रही हो। स्टेप 3 व्हाट से मुराद, स्टेप 4 वाई से मुराद। कापियां बंद करें बाय ऑर्डर, मैनू शक है तुहाडे ते। कापियां बंद। स्टेप 1 हु से मुराद, स्टेप 2 हाउ से मुराद, स्टेप 3 व्हाट से मुराद, स्टेप 4 वाई से मुराद। अपने लिए क्लैपिंग करें। बहुत शुक्रिया।